मायावती ने साधा निशाना, कांग्रेस सपा बीजेपी पर हमला। बरेली में 23 मिनट के भाषण में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस सपा और भाजपा पर जमकर हमलावर रही। इस बीच बीजेपी को जाति और धर्म के नाम पर लोगों के बीच खाई पैदा करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल बरेली में मंडल में 14 फरवरी को मतदान होने हैं। इसको लेकर अब वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीति रैलियां शुरू हो गई है। इस बीच मंडल की 25 विधानसभा के प्रत्याशी दूसरे मंच पर दिखाई दिए। इतना ही नहीं, जीत को लेकर भी मायावती पार्टी के कद्दावर नेताओं को मंत्र देकर लखनऊ के लिए रवाना हुई। इस बीच मायावती की बरेली में जनसभा कहीं न कहीं अब रंग दिखाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में परिणाम 2017 की तरह ही चौंकाने वाले आएंगे। मायावती ने लोगों से 14 फरवरी को उपवास रखकर मतदान करने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने भाजपा की सरकार को अहंकारी बताया। साथ ही दलित और आदिवासियों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में अपराध बढ़े हैं, महिलाएं दुखी है। बीजेपी सरकार में मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। छोटे छोटे मामलों में बड़े गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मायावती ने कहा कि सत्ता में आने के बाद मुकदमों की जांच कराकर वापस लेने का ऐलान किया जाएगा। मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार आने पर किसानों को उपज का उचित दाम मिलेगा। साथ ही प्रदेश की तरक्की के लिए बगैर डरे बसपा को वोट देने की अपील की। मायावती ने बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल से अपना रिश्ता जोड़ा। उन्होंने कहा कि बरेली मंडल के बदायूं जिले में मुझे जिताकर सदन में भेजा, ऐसा ही मुरादाबाद मंडल के बिजनौर ने किया। बरेली और मुरादाबाद मंडल से मेरा विशेष रिश्ता है। मायावती के भाषण सुनने के लिए बरेली मंडल की 25 सीटों से कार्यकर्ता को बुलाया गया था। इस बीच मतदान के दिन मौन व्रत रखने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि इस बार बसपा को पूर्ण बहुमत से लाना है और सरकार यूपी में बनाना है। फिलहाल यूपी की सूरत बदलने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें बरेली की मंडल की सूरत बदलने की भी बात कही है। आपके बरेली मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी वर्गों धर्मों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। तथा तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आपके बरेली मंडल में तो वैसे तो सब समाज के लोग रहते हैं। बरेली मंडल में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बरेली मंडल में मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि शायद सपा सरकार में उनको कुछ मिलेगा या उनके हितों की रक्षा की जाएगी। तो मैं मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, आपके सपा जब यहाँ पावर में रही ना आपके हितों की रक्षा की गई, और अब तो सपा का हाल ये है कि इस बार चुनाव में जो मुस्लिम समाज है, बरेली मंडल का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी में ये जो सपा है इस चुनाव में, तो जो मुस्लिम समाज है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूरे 5 साल तक मुसलमानों से तो समाजवादी पार्टी ने उनसे अपनी पार्टी के लिए सेवाएं ली, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी संख्या के हिसाब से उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो मुस्लिम भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ, हमने अकेले बरेली मंडल में ही नहीं
बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है हमने उनको टिकट देने के मामले में उचित भागीदारी दिया है। और मैं उनको ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपके हितों का हर मामले में हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपके साथ पक्षपात या भेदभाव वाला वातावरण आपके साथ वातावरण नहीं किया जाएगा। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि बीएसपी की सरकार में सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी पांचवी बार सरकार जरूर बनाएंगे। आप लोगों का जो जोश है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में पांचवी बार अपनी सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। ऐसा मुझे आप लोगों के जोश और खरोश को देखकर ऐसा लग रहा है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम व जय भारत। एनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।